सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, एमबीबीएस के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े एमबीबीएस एडमिशन के स्कैम पे अपनी जो है डिसीजन दिया है और उस स्कैम को अब स्टॉप कर दिया है। आप सबको पता है कि बात नीट की हो या फिर एमबीबीएस की हो, इतनी ज़्यादा खिचड़ी है, इतनी ज़्यादा स्कैम्स होते हैं कि कई बार जो योग्य बच्चे हैं, जो एलिजिबल बच्चे हैं, जो एमबीबीएस डिजर्व करते हैं, वो एमबीबीएस एडमिशन नहीं ले पाते हैं और पैसे के जो है बेस पे, सोर्स के बेस पे, जुगाड़ से बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है पंजाब सरकार की एक पॉलिसी, जिसमें एनआरआई कोटा को बहुत अधिक प्रॉफिट देने की जो थी पॉलिसी, उसको ख़त्म कर दी है और पंजाब सरकार को बोला है कि ये स्कैम अब आप ना करें। अब आप में से बता दूं मैं कि बहुत से बच्चों को नहीं पता कि एनआरआई स्कैम होता क्या है। आप सबको पता है कि एमबीबीएस एडमिशन में अलग अलग कैटेगरी में आप सभी को मिलता है रिजर्वेशन। जैसे कि आप अगर एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 7.5% सीटें होती रिजर्व होती हैं। जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी सीटें अलग रिजर्व होती हैं। ऐसे ही कुछ डिफेंस के लिए, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ सीटें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, बहुत सी चीज़ें सीटें रिजर्व होती हैं। अब क्या होता था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि एनआरआई कोटे के लिए होती हैं। ऐसे बच्चे जो कि इनके पेरेंट्स तो इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन अभी वो बाहर रहते हैं, वो दुबई में है, वो सऊदी में है, वो यूएस में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो एमबीबीएस करें। तो अगर आपके मम्मी या पापा इनमें से कोई बाहर होता है तो आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन पंजाब सरकार क्या होता था, किसी के अंकल को, किसी के आंटी के बेस पे, किसी के मामा के बेस पे, मतलब चाचा चाची, मामा मामी, ऐसे रिश्तों के बेस पर बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन दे देता था, ये बोलकर कि ये एनआरआई कोटे के स्टूडेंट हैं, जबकि एक्चुअल में वो इंडिया में ही रहते थे। इस पूरे ही मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए थे एडवोकेट्स के सुपरविजन में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को सुना और पंजाब सरकार को बोला कि आप स्कैम ना करें। जो सीटें फ्रेश हैं, जो रिजर्व, अगर कोई बच्चा एनआरआई नहीं है, यानी वो कनाडा से नहीं है, वो कहीं बाहर, मतलब पेरेंट्स उसके नहीं रहते हैं, तो उस सीट को एक नॉर्मल बच्चे को दिया जाए, उस सीट को इंडिया के किसी ऐसे बच्चे को दिया जाए जो डिजर्व करता है। हाँ, अगर किसी के पेरेंट्स बाहर रहते हैं और उनकी जो मातृभूमि है, जो मदरलैंड है, वो इंडिया है, तो ठीक है, उस पर कुछ नहीं। बट अगर आप सोचे कि आप भाई के नाम पे, चाचा के नाम पे, आंटी के नाम पे, मामा के नाम पे या मासी के नाम पे एनआरआई कोटा यूज करके सीट ले ले, तो ये गलत है और ये स्कैम है। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो एलिजिबल बच्चे हैं वही एमबीबीएस कर पाएंगे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये भी चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना कि जितने भी ये बॉन्ड सर्विसेज हैं, जहाँ पर बहुत सारे एलिजिबल बच्चे, योग्य बच्चे जो एमबीबीएस डिजर्व करते हैं, वो बॉन्ड के अमाउंट को सुनकर एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं या उनके पास इतना पेमेंट नहीं होता कि वो बॉन्ड की जो अमाउंट है उसको वो पे करें या उसके लिए वो किसी गारंटी दें, तो ऐसे बच्चों को प्रायोरिटी दी जाए, बॉन्ड के अमाउंट को कम किया जाए और दूसरे सोर्सेस देखे जाएं, जिससे गरीब बच्चों को एमबीबीएस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पूरे ही मसले पे, पूरे ही टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है, वो आप सभी बच्चे अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आप सब बच्चे जिनके पेरेंट्स एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या सामाजिक कार्यों में, तो बच्चों को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों के अधिकार के लिए लड़ें। अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें पहुंचेंगी कि बॉन्ड अमाउंट इतना ज़्यादा होता है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो झारखंड का हो या अलग अलग स्टेट्स का हो, जहां पर एक गरीब बच्चा उसको पे नहीं कर सकता है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस पे भी कुछ एक्शन ले, क्योंकि न्याय अब जो है सुप्रीम कोर्ट ही देता है। मतलब आप सोचिए कि आप नॉर्मल गवर्नमेंट से न्याय ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, इसको सिर्फ पैसा दिखता है, पैसे की सुनती है और पैसे से ही बोलती है। ठीक है, सो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। और सभी एक्टिव पेरेंट्स या जो पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े पेरेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बातों को निष्पक्षता से रखें, ताकि ऑनरेबल कोर्ट तक बातें पता चले और कोर्ट उस पर कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढे
जिसमें कि एक ऑप्शन ये होता है कि आप MBBS कर लीजिए, आपकी फीस गवर्नमेंट पे कर देगी। आफ्टर MBBS आपको 3 ईयर 4 ईयर जॉब करना होगा गवर्नमेंट के सुपरविजन में, तो शायद ये एक बेहतर विकल्प रहे। आप क्या सोचते हैं वो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।